हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। 30 जून 2024 को आप कार्य का पेपर हुआ था, उसे हल कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 99% सही उत्तर देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की पीढ़ी पूछी हुई थी, तो यहाँ पे इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पूछा गया था, इसमें देखिए, इसमें आंसर गलत लग रहा है, मगर अगर सही मानता है आयोग तो इसका मानना चाहिए आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी मानना चाहिए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आपका हो जाता है कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी उत्तर कौन सा है? तो विदेशी पूछा गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तद्भव बताना है आपको, तो तद्भव क्या हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूसा क्या है? तो ये चूहे को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्धविराम, तो अर्धविराम आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि के प्रेशर मेल से क्या बनते हैं? तो यहाँ पर बड़ बनते हैं। अगला प्रश्न है, तो पूछा गया था, इसमें देखिए आपको बताना, देखिए यहाँ मराठी कौन सा हो जाएगा? मराठी भाषा। और आपका पूछा गया है उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, तो आपको मिलान करना है सही। देखिए, पहले तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हम पकड़ लेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी पकड़ लेंगे और हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देख लेते हैं अगला हमारा कौन सा है। ये प्रारूपण शब्द का प्राय है, तो इसमें क्या है? मसौदा तैयार करना होता है। अगला प्रश्न है, निर्मला झाड़ू लगाती है, ये क्या हो जाएगा? इस वाक्य में दो उद्देश्य एक विधेय होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तरवाड़ क्षेत्र कहलाता है खटीमा सितारगंज। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुसो गाँव का बराहू आनी खेई लोकती का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने नासिक व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में आपको नासिक व्यंजन बताना है, कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नौकारी व्याग लोकती का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, 1 सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, कनफूल कहाँ पर आता है आपका? और बुलांग नाक में पहना जाता है, ढगुला हाथ में या कलाई में। बाकी आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जनसंख्या प्रसाद की नहीं है? ये कौन सी नहीं है? यह अड़िमा नहीं है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पूछा गया है, उदय का अस्त होता है, ई का अनिया होता है, अनिया, और कंडन का होता है, खंडन का मंडन हो जाएगा, हो जाएगा मंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड विजन 2023 के मुख्य लक्षित में लक्ष्य में 4 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, थाप नाट जूती क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नृत्य के प्रकार हैं। ये क्या है? नृत्य के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, देखिए भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, ये आपका आप देख सकते हैं कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भोटिया, चमोली, उत्तरासी, बुक्सा देख सकते हैं आप, तब एक को पकड़ लेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो पूछा गया था, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी की उपाधि दी थी? तो ये राजा गुमान सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? तो तुगजाल को गले में नहीं पहना जाता है, तुगजाल। अगला प्रश्न है, देखिए तुंगनाथ, हाटलिका, गुरुदेवता, यमुनोत्री। देखिए आप अगर सही से देखेंगे तो यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, आप देख लेते हैं। गुरुदेवता कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। हाटलिका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और तुंगनाथ हमारा कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। तो पहले का चौथा देख लेते हैं कहाँ है। देखिए पहले का चौथा बी में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। अगला पूछिएगा था, अमरनाथ के श्रेष्ठ प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो यहाँ पर कहाँ पर है? टिम्बरसैंण महादेव मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा था, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। राज्य एकमात्र केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में है। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो ये लोहाघाट क्या है? घाटी में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, देखिए सघन पौधा, उत्कृष्ट केंद्र, एरोमा पार्क, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये आपको मिलान बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखिए सभी उत्तर इसमें 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर डोगरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, ये टेरी झील के ऊपर बना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शिव का पुत्र है और शरण भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, तो कौन है? कार्तिका हो जाएंगे। ठीक है, वह शिव का पुत्र है और शरण भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? तो उत्तराखंड की रैंक वन थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 थी। ऑप्शन नंबर क्या है? ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में किसने कराया था? तो उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो इसे किसने किया था? रानी कन्याती ने कराया था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर। देखिए इसको बनाना थोड़ा सा आसान है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे टिक लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर है? चमोली में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। बिनसर आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में है। और केदारनाथ कहाँ पर है? यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, आपका देख लीजिए। पहला नंदा देवी कहाँ पर है? आपका चमोली में, चौथा पकड़ लीजिए। बाकी पहले आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसा होता है आपको एक भी आता होता है तो आपका आंसर सही हो जाता। अगला है, पादरी रेवण बंडन ने मिशनरी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। तो कहाँ किया था? कहाँ किया था इसका आंसर? तो ये हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा। कहाँ? अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। खुदेड़ निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ये खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु के मुख्य रूप से गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को पटनारी कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहते हैं। बसंती गीत खुदेड़ी की परंपरा को व्यक्त करते हैं। इसमें देखिए तो हो जाएगा, इसमें सभी सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? तो आपका ये हिमाद्री दिया गया है। अगला है, रामायण मूल रूप से चमोली जनपद के सोनडुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है। इसमें सामूहिक पूजा देवयात्रा लोक नृत्य गायन आदि आयोजन होते हैं। ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सुदर्शन शाह कभी धर्माध्यक्ष रहा था? कौन रहा था सुदर्शन शाह का? देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सही, हरिदत्त शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए रक्षाबंधन आपका मनाया जाता है ऋषि तर्पणी देवांगन मनाया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर सप्तकुंड नंदा देवी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही है, आप बी लगा सकते हैं, राइट उत्तर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो ये हमारा चंपावत लोहागढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तराखंड में। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, बूढ़ा केदार नहीं होगा। कौन सा? केदारनाथ भी है, तुंगनाथ भी है और रुद्रनाथ भी है। ये यहाँ पर बूढ़ा केदार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ ध्यान करना है और आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नया नारायण आश्रम, तो ये कहाँ पर है? श्री बद्रीनाथ में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब से एक हमें बद्रीनाथ मिल गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले में देख लेते हैं। देखिए पहले में एक ही है 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध मिला है, क्षेत्रपाल क्षेत्रों का छोटा देवता है, चमू पशुओं की रक्षा का नाश करने वाला है, हारू शिकार का देवता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो आई थी उसमें उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है? देख लेते हैं कौन सा स्थान है हमारा। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो कौन सा स्थान है? आप इसमें प्रथम स्थान है। ये कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, काशीपुर को कैसे क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं, सही है। देवप्रयाग थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, ये गोपेश्वर और गौशाला कहते हैं, सही है। अल्मोड़ा कोट, आप ऑप्शन नंबर बी को सही कर सकते हैं। ये आयु का मानता है, इसमें बी या डी में से एक मानेगा। अगला देख लेते हैं, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था, अंत अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। तो यहाँ बताना है कौन से बटालियन सम्मिलित नहीं है इसमें। यहाँ पर आपका देखिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से रियासत के शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी ने ऑफ इंडियन एवं नाइट कमांडर के उपाधि से भूषित किया था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह में से एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आयु क्या मानता है? वैसे कीर्ति शाह आपका राइट उत्तर होना चाहिए, कीर्ति शाह। लेकिन अगर नरेंद्र शाह को भी देखिए यहाँ पर CSI की उपाधि किसी दी गई थी? कीर्ति शाह को दी गई थी। ठीक है, इसे CSI की उपाधि, ये कीर्ति शाह उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति शाह उत्तर सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, मेगा इंटीग्रल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। दोनों सही है आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपका कोट में कहाँ पर है आपको बताना है। अल्मोड़ा हो जाएगा, शालदे पोखर, जोरहाट, वोल्ट मोहरा आपका। देखिए यहाँ पर आपका पहले देख लेते हैं कोट में, तो कोट में का मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा पड़ेगा। पहले का दूसरा देख लेते हैं। तो पहले का आपका दूसरा तो है नहीं यहाँ पर। अगर देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें मिस्टेक। देखिए इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर भी हम करें इसे तो सही मानेंगे। तो हम मिला के चलते हैं। कोट में हमारा कहाँ हो जाएगा? कोट में हमारा होना चाहिए अल्मोड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वोल्ट मोहरा ये हमारा कहाँ होना चाहिए? वोल्ट मोहरा हमारा कहाँ पर है आपका? और देखिए द्वाराहाट शालदे पोखर द्वाराहाट होना चाहिए यहाँ पर। और पुराना दरबार क्या होना चाहिए? ये हमारा टेरी होना चाहिए। और बाकी आप देखिए इसमें आयोग क्या मानता है? कोर्ट में देखिए बैजनाथ में भी होता है बैजनाथ, मगर बैजनाथ उत्तर मुझे सही लग रहा है क्योंकि कोर्ट में ही मंदिर हमारा रानी के अल्मोड़ा पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा मांगेंगे तो हमारा ऑप्शन हमारे गलत हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सी उत्तर मानकर चल रहे हैं। कौन सा उत्तर? सी मान के चल रहे हैं फिर भी हम यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड 1 जिला 2 उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन 2 उत्पाद एवं SME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए थे या चयनित किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है, इतने राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपको बताना है धार्मिक केंद्र
पर्यटन गंतव्य पूर्व शासक की राजधानी व्यापारिक मेला। तो आपको मिलान करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा, धार्मिक केंद्र कहाँ है, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर। तो पहले का 4 हो जाएगा, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले का 4 होगा हमारा यहाँ पर, पहले का 4 मिला देंगे और देख लेते हैं ऑप्शन में पहले का 4 कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन में पहले का 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर से नहीं है। तो श्रीनगर से पूछा है कि कश्मीरी हाट, बैरागड़ा मंदिर, शामशाही बागान या फिर केसरराम मठ। देख लेते हैं कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरागड़ा मंदिर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाकी आयोग का देता है कश्मीरी हाट भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाले ऑप्शन है, देखिए ये रीजनिंग की प्रश्न है जो मैं आपको हल नहीं करा रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा इसका। देखिए यहाँ पर आज का उत्तर हो जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाता है तो कितने अक्षर केवल आर के स्थान के मध्य होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा सही उत्तर। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये पी के द्वारा तीन स्थल है, तो यहाँ पर कितने पुत्र पूछे गया है, तो पी का भाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि कितने इसमें बन रहे हैं प्रश्न चिन्ह। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा 30। अगला है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा आपका 160, सॉरी यहाँ पर 160 नहीं आएगा, 168 आएगा। आप हल करेंगे तो 168 निकल जाएगा। अगला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, सबको पता होगा, ये शुक्रवार था। अगला है हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर घड़ी को बताना, प्रतिबिंब बताने हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। देखिए MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है, तो प्रिंट लेआउट है ये। अगला है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये कहाँ है, अग्नि चट्टानें। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। तो लाला लाजपत राय उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथनों का आपको देखना है 1 और 2। इसमें ब्रिटिश सरकार ने 1878 में 92 प्रेस अधिनियम पारित किया, ये सही है हमारा। अगला देख लेते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना है, ये नहीं है, तो आपका एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, आपको सूची 1 को सूची 2 को साथ मिलान करना है। तो अनुसूची प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर पहले में क्या है, प्रथम अनुसूची में देखिए यहाँ पर पहले का हो जाएगा ऑप्शन, पहले का हो जाएगा हमारा प्रथम अनुसूची 1 के साथ ही है, सही है हमारा। राज्य एवं संघशासित प्रदेश हैं इसमें। आगे और हमारा 8वीं अनुसूची, ये हमारी भारत के भाषाओं को संबोधित करती है। अब देखते हैं पहले का पहला और दूसरे का तीसरा। तो ये देखिए पहले का पहला आपको यहाँ भी है, पहला यहाँ भी पहला है, मगर दूसरे का तीसरा इसमें सिर्फ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा भाग नहीं है पूछा गया है, तो यह ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AI टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किस कंपनी द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, इसका हो जाएगा आपका OpenAI, तो हो जाएगा OpenAI हो जाएगा। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट क्या है, ये सह्याद्री है। अगला देख लेते हैं, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020 में नहीं, ये गलत है। मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण, ये सही है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 2 उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, आगे वाला हमारा है, ये फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसमें वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। स्पैम बाल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का युक्त घटक नहीं है। देखिए शिक्षा, यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, यहाँ पर शिक्षा है, कौशल शिक्षण है, स्वास्थ्य है, आधारभूत ढांचे का व्यय नहीं है। ये शिक्षा मानव पूंजी में आती है, कौशल होता है और स्वास्थ्य होता है, ये मानव पूंजी के होते हैं, उसमें बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर देख लेते हैं हम कि आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं सन्निधाता का मतलब क्या है, तो यहाँ सन्निधाता का मतलब कोषाध्यक्ष। तो पहले का हमारा देख लेते हैं, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा कहाँ पर है, 2 जगह है पहले का तीसरा। तो अगर देख लेते हैं सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष बनेगा हमारा 4 राष्ट्र की भूमिका अध्यक्ष, तो देखिए हमारा डी उत्तर सही हो रहा है, यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सम्मिलित पूछा है, कौन सम्मिलित है, तो देखिए बैंक दर क्या है, मौद्रिक नीति है, ठीक है, कर राजकोषीय नीति है, रेपो दर ये गलत है, बजट घटा ये भी गलत है, तो हमारा 1 और 2 उत्तर सही हो जाएंगे, खाली 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पर दोनों सही लग रहे हैं वैसे तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए सही। अगला प्रश्न है,
एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता की वेबसाइट पर को संगत करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी क्या कहलाती है? कुकी कहलाती है, कुकी। अगला प्रश्न है WTO क्या है? तो ये क्या है WTO? कृषि विपणन होगा। RBI क्या होगा? ये बैंक दर होगा। MSP क्या होगा? MSP होगा आपका कृषि, ठीक है। और गरीबी होगा सतत विकास। RBI होगा आपका बैंक दर। WTO होगा मुक्त व्यापार। तो पहले का आपका दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला कहाँ होगा? देखिए, पहले का दूसरा, दूसरा पहला आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं समतल घाटियों जिन्हें दून भी कहते हैं, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सही, लघु हिमालय एवं स्वाभाविक हिमालय के मध्य। अगला है हमारा नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर रसायन को सम्मिलित नहीं किया गया है, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रसायन सही होगा आपका आंसर। आयोग क्या मानता है देखने वाली बात है, यहाँ पर रसायन या यूरोप में होगा, तो यूरोप भी हमारी क्या आती है, रासायनिक में आती है, लेकिन हम यहाँ पर रसायन को मानते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ चयन करना है आपको सही। देखिए यहाँ पर हमारा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अगला देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद डी का पहला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 क्या है? तो यह अपृष्ठता का अंत है, आप इसको मिलाएंगे। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधि का अंत। और यहाँ बाकी आप देखिए 16 को लास्ट में क्या बचा? यहाँ पर ये बचा, तो पहले का चौथा, पहले का चौथा देख लेते हैं। ये पहले का चौथा एक में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो कौन कौन बने हैं हमारे? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएंगे हमारे सही। देखिए यहाँ पर होना चाहिए आपका आंसर सी और डी में से एक होना चाहिए। इसका उत्तर मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को पृथ्वी को आइकन पॉइंटिंग, इसमें हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं, खरीफ प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास। रबी प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, ज्वार, चना एवं तिलहन। देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर जायद की फसलों में चावल, मक्का दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है आपका मिश्रित खेती कृषि के पशुपालन के बिना नहीं होती है। तो इन्होंने क्या मानता है दोनों में से? देखिए जहाँ तक डी उत्तर आपको सही होना चाहिए, लेकिन आयोग क्या मानता है देखने वाली बात है। अगला देख लेते हैं, लोथल बोधगया है, कालीबंगन जुटा हुआ खेत है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, देखिए यहाँ पर है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणामस्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांक की लाभ कहा जाता है, सही है। बढ़ता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को प्रभावित करता है, ये भी सही है। हमारा 1 2 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अंटार्कटिक में संधि नाटो का सदस्य बना? ये बना हमारा फिनलैंड। आज की महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।